وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आपने हमेशा मुझको नाश्ता है ना अंधेरे में बनाते हुए देखा है। आज क्या बात है भाई, उजाले में नाश्ता बन रहा है। असल में सैटरडे है ना, स्कूल यहाँ पर नहीं होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्कूल की। मदरसा सुबह का होता है 7:30 बजे का, तो 6:45-7 बजे नाश्ता बनाती हूँ, तो इसीलिए आज बन रहे थे गार्लिक ब्रेड। उसके लिए मैंने बटर में गार्लिक को थोड़ा कूट के डाल दिया था, फिर उसमें चिली फ्लेक्स है और कोतमीर जो थी ना वो फ्रीजर की थी वो ऐड कर दिया, और माइक्रोवेव में मैंने उसको 10-20 सेकेंड गर्म कर लिया ना, तो अच्छा लिक्विड फॉर्म में वो हो गया। अच्छा सा उसको मिक्स कर लिया है। फिर जब भी हम एक दिन पहले ने पाव मंगाते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ही मंगा लेते हैं ताकि दूसरे दिन गार्लिक ब्रेड बना सके। बच्चों को काफ़ी पसंद है। इंडिया में तो आमतौर पर लादी पाव होते हैं ना, कोई भी बेकरी में आप गए लादी पाव ले लिया और मस्त एकदम खा लिया। तो हमारे यहाँ वैसे ही ये वाले पाव होते हैं आमतौर पर, कोई भी बेकरी में आपको ये मिल ही जाएंगे। बस उसको स्लाइस में कट कर दिया है, फिर उसको ट्रे में जमा के रख दिया है, और ये जो हमने बटर और गार्लिक का जो लिक्विड फॉर्म में बनाया है वो लगा देंगे पाव के ऊपर, और पाव को मैंने बेक करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट में इतने अच्छे क्रिस्पी और क्रंची पाव बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आज बात करनी है इज्जत और जिल्लत के बारे में। हर मुसलमान को ये आयत तो पता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, कि अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। यानी ये बात हम समझ लेंगे कि लोगों के इज्जत देने से कोई हम इज्जतदार नहीं बन जाएंगे, और लोगों के जलील करने से कोई हम जलील नहीं हो जाते, क्योंकि लोग तो किसी को भी जलील करने का बहाना ढूंढते हैं। बस कहीं मौका मिले, एक मौका मिल जाए और ये इज्जतों को उछाल के रख देंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें हमको कुरान में मिलती है कि अल्लाह ने अंबियाओं को कितनी सारी इज्जत दी थी। यानी अगर हम बात करें अहले ईमान, तो हमारे नज़दीक अंबियाओं का बहुत मकाम है, बहुत इज्जत वाले लोग हैं। लेकिन अगर बात करें उनके दौर में उनकी पब्लिक थी, तो लोगों ने उनको जलील ही किया है। कैसे कैसे अल्फाज यूज़ किए हैं। किसी ने तो नबियों को मजनू बोला है, किसी ने तो पागल करार दे दिया है, और फिर किसी ने तो कत्ल भी कर दिया। इतने आगे बढ़ गए जलील करने में। चले बात करें मरियम अलैहिस्सलाम की कि कितनी नेक खातून है। अगर हम अपने कुरान को खोल के पढ़ते हैं तो किसी नबी को उनके अब्बा के नाम के साथ बार बार पुकारा नहीं गया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को बार बार उनकी अम्मी के नाम से इज्जत दी गई। लेकिन जब हम उनके दौर में जाते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को लेके जब मरियम अलैहिस्सलाम उनकी कौम के पास आती है, तो कौम ने कैसे कैसे अल्फाज यूज किए हैं कि भाई ये क्या काम करके बैठी हुई है, ये कैसी औरत है। कितने सवालिया निशान उठाए हैं। हम आम सी औरत अगर अपना बच्चा लेके निकले और कोई बच्चे के बारे में एक भी गलत बात कर दे कि ये बच्चा जायज नहीं है, किस कदर मतलब बेइज्जती की बात है, कितनी यानी आपकी इंसल्ट की जा रही है। हालांकि ये वो खातून है कि इनका बचपन लोगों ने देखा है, इनकी जवानी लोगों ने देखी है। लोग गवाही दे सकते हैं कि कितनी नई खातून है, लेकिन लोगों को बस मौका मिलना चाहिए था और लोगों को मिल गया, और फिर लोगों ने जलील करने पर उतर आए हैं। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि लोग तो बस बहाना ढूंढ के आपको जलील करने पर तुल जाएंगे, लेकिन लोगों के जलील करने से आप जलील होते नहीं। हमको असल देखना है कि अल्लाह की नजर में हमारी इज्जत है कि नहीं है, और अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला कौन होता है? भाई जो तकवे वाला है। तकवा है कि नहीं है, तो अल्लाह के नजदीक वैसी इज्जत होगी, और तकवा भी डिसाइड अल्लाह ही करेगा, वो हम डिसाइड नहीं करने के लिए बैठे हैं। इस्लाम तो वही कॉन्सेप्ट खत्म करने आया था ना कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है। फजीलत होगी तो तकवे के हिसाब से होगी। लेकिन फिर सवाल ये होता है, फिर लोग जब हमको जलील करते हैं तो हमको तकलीफ क्यों होती है? उसकी वजह भी खुद कुरान में है कि अल्लाह फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को यानी आदम की जितनी औलाद थी सबको इज्जत दी है। अब जो चीज़ एक अल्लाह ने दी है, अब कोई इसको लेने की कोशिश करता है ना, तो फिर हमारा खून खोल जाता है। तो अगर कोई आपको जलील करे, उस पर आप कोई रिएक्ट कर रहे हैं, तो कोई इसमें ऐब नॉर्मल वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ तो माहौल ऐसा बन गया है कि लोग इशारों में, किनायों में, साफ लफ्जों में एक दूसरे को जलील करते रहते हैं, और इसको नॉर्मल बना दिया गया है। और फिर दूसरी बार भी मिल देंगे और फिर वही बातें करेंगे। यानी इतना नॉर्मलाइज हमारे यहाँ इज्जतों उछालने को कर दिया गया है। इसकी मैं एक मिसाल हमेशा देती हूँ कि अगर आपके घर में एक बिल्ली आ जाती है, यानी आपकी पाली भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से निकल के आपके घर में आ जाती है और दूध पी जाती है, और आप रोज उस पर गुस्सा करते हैं कि अरे क्या है, तू रोज आ जाती है, रोज मेरा दूध पी जाती है, तू जाती क्यों नहीं, तू यहाँ से यानी मर क्यों नहीं जाती, ये सब अल्फाज बोलते हैं, तो भी बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अगले दिन फिर आएगी, क्योंकि उसके पास वो इज्जत अल्लाह ने नहीं दी है ना। अल्लाह ने बनी आदम को इज्जत से नवाजा है, लेकिन यही अल्फाज कोई इंसान आपके घर में खाने के लिए आया है और आपने साफ लफ्जों में उसको मना नहीं किया कि भाई क्यों आ जाता है, लेकिन आपने किनायों इशारों में मना किया होगा ना, वो समझ जाता है ये मेरे को बोला गया है, वो अगली बार नहीं आएगा, उसको आना भी नहीं चाहिए। अगर वो आ रहा है तो उस पर सवालिया
परेशान है भाई, आपको कुछ अपनी पड़ी है कि नहीं पड़ी है। हमको बाउंड्री बनानी पड़ेगी ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि नहीं, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप इतनी आराम से इज्जतों को नहीं उछाल सकते। हम ये नहीं बोल रहे कि आप रिश्ता तोड़ दे, लेकिन हाँ बाउंड्री तो बनाए ना, एटलीस्ट बाउंड्री तो बनाए ताकि वो जो इज्जत को उछाल रहा है उसको पता चले कि ये गलत हरकत है और वो अगली बार किसी और के साथ नहीं करे। लेकिन हमारा मामला ऐसा हो चुका है कि हम जलील होने को भी सवाब समझ रहे होते कि चलो कुछ नहीं, उसने बोल दिया, कोई नहीं, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, अल्लाह मेरे को सवाब दे देगा। भाई हदीस ही है कि एक मुसलमान एक बिल से 2 बार डसा नहीं जाता, यानी एक बार आपके साथ कुछ गलत हुआ है, बार बार वो गलती पे दोहराने के लिए आप सामने वाले को मौका मत दो। तो हम रिश्ता तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हाँ बाउंड्री बना देंगे कि भाई ताकि वो आपको अगली बार जलील नहीं कर सके। आप उनके साथ सलाम दुआ करें, आप उनके बारे में अच्छा सोचे, उनके हक में दुआएं करें, लेकिन हाँ ऐसा मिलना मिलाना जिसमें आपको जलील किया जा रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल मैं बता ही रही थी, सैटरडे को रात में हमारे जो मदरसे में मस्तूरात फारिग हुई थी ना, तो उन्होंने दावत अरेंज की थी। माशाल्लाह से हर ग्रुप जो भी फारिग होता है ना वो बड़ी अच्छी दावत करता है और चीफ गेस्ट हम होते हैं कि आप आइएगा, हम आपकी दावत कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है। देखिए खाना पीने की किसी के घर में कोई कमी नहीं होती, ना चीज़ों की कमी होती है, लेकिन मोहब्बत अगर कोई इज्जत आपको देना, आपको जाना भी अच्छा लगता है, आपको उन लोगों के साथ बैठना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उन लोगों ने यानी आपस में एक दूसरे को भी गिफ्ट दिया है, यानी एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, इस तरीके से भी वो सारी गिफ्ट की ओपनिंग कर रहे थे कि किसको क्या मिला। ऐसे पूछ लिया जाता है भाई आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, ऐसे जनरल कॉमन में, और फिर उसके बाद उसके लिए वो गिफ्ट सामने वाला सिलेक्ट करके वो देता है। बड़ा मजा आ रहा होता है, सब अपने अपने गिफ्ट खोल रहे होते हैं कि क्या निकला है क्या नहीं निकला है। मैं इन लोगों के साथ बैठी थी तो मैं वही बोल रही थी कि मैं तो इनको बिल्कुल जानती नहीं थी, इनकी ना मुझको शक्लें पता है, ना नाम पता है, ना सरनेम पता, ये कौन लोग थे मुझको पता नहीं, लेकिन कैसे अल्लाह ने दीन को जरिया बनाया जोड़ने का, मोहब्बत का, कि मोहब्बत के अलावा हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज़ सीख ली है भाई, जहाँ आपको इज्जत मिल रही है, मोहब्बत मिल रही है, आप वहाँ जाए, अपना टाइम स्पेंड करें और मजे ले। लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं करते, आपको आने बहाने से जलील करने पे तुल जाते हैं, भाई उनसे थोड़ा अवॉइड ही करने लग जाए। आप उनसे सलाम, मैंने बता दिया, सलाम दुआ करे, खैर खैरियत पूछे, उनके दिल में कोई बुराई नहीं रखे, कीना नहीं रखे, लेकिन हाँ ऐसे लोगों के पास जाना आना थोड़ा बंद ही कर दे। यहाँ तक कि कितने ऐसे लोग भी हैं जिनको मुझको मालूम है कि भाई ये मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और वो कितनी बात अपनी हरकतों से जाहिर भी कर चुके हैं। तो ऐसे तो थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट भी मैंने ब्लॉक कर दिए कि भाई उनका मुझको स्टेटस भी नहीं देखना है, मैं क्यों ज़बरदस्ती उनके बारे में देखूँ और मतलब मैं अपने आप को बार बार मुझको वो अपनी जो रुसवाई की गई वो याद आए, तो भाई थोड़ा दूर ही रह जाए, वही सुकून में रहेगी। माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स लोग ने बहुत अच्छी दावत अरेंज कर दी थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। खाने से लेके ने जितने खाने थे ना सब होममेड थे, घर में बने हुए खाने थे और बड़े दिल से बनाए गए थे, तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो हमने खा लिया। फिर मीठे शीटे का दौर चला है, तो मीठे भी काफ़ी अच्छे थे। उसमें से ये माकारोन्स तो है ना, ये वो एक बच्ची बनाती है, बड़ी अच्छी बनाती है माशाल्लाह। मैं उसका इंस्टाग्राम का नाम भी शेयर कर देती हूँ, अगर कोई पनामा से ऑर्डर करना चाहे तो बड़े बेहतरीन से होते हैं। और माशाल्लाह बहुत प्यारा उन्होंने गिफ्ट किया है। मैं रिंग पहन के जाती हूँ ना मदरसे भी, तो वो उन्होंने कहा था ऐसे ही अपा लाए बताई, ये वही रिंग है जो आप ब्लॉग में बताए कलर चेंज करती है। उस बहाने उन्होंने मेरी रिंग लिया था और फिर साइज चेक कर लिया। मुझको ये नहीं पता ये गिफ्ट किया है, तब बताया कि आप हमने उस दिन आपका साइज चेक किया था। माशाल्लाह जितने साल ये तो भी ब्लॉग बनते तो ये गिफ्ट वगैरह दिखने में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह के बड़ा करम रहा है कि अल्लाह ने मोहब्बत करने वाले हमेशा से जोड़ा है। तो ब्लॉग नहीं बनते थे ना, तभी भी लोगों ने बहुत बेहतरीन मुझको हदिये दिए हैं और बड़े प्यार से दिए हैं। देखिए हदिये की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, हाँ जिस मोहब्बत से दिया जाता है ना उसकी वैल्यू होती है। अब ये मैं बता रही हूँ कि ये ग्रुप है ना 2 साल पहले पढ़ के फारिग हुआ था, लेकिन अभी तक माशाल्लाह दावतों का सिलसिला चालू है और बुलाते ही है। तो ये हमारे जलसे के आसपास इन्होंने भी दावत रखी थी और बड़ा कमाल का खाना था। यहाँ भी मसाला डोसा, पानी पूरी और फिर मीठे शीटे। अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह जिन लोगों को हमसे मोहब्बत है ना उनसे हमको जोड़ दे।